डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ शेक्सपियर डीएससी पेपर 3 और यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन हिस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन कौन से प्लेज हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम शेक्सपियरियन हिस्ट्रीज की बात करते हैं, इट मीन्स ऑल द हिस्टोरिकल प्लेज दैट शेक्सपियर हैज रिटन। तो शेक्सपियर ने जो भी लिखा है, शेक्सपियरियन हिस्ट्रीज जो हैं वो रेफर करते हैं टू अ स्पेसिफिक जेनर ऑफ प्लेज। ऐसे खास जेनर थे, वो ऐसे प्लेज थे जिसे शेक्सपियर ने लिखा है विच डिपिक्ट इवेंट्स फ्रॉम इंग्लिश हिस्ट्री, जो कि अंग्रेजों के इतिहास से है, इंग्लैंड के इतिहास से है। These plays typically focus on the lives and reigns of monarchs, political events, wars, and the dynamics of power within the kingdom. ये सारे जो टिपिकल प्लेस जो हैं, इसमें आप देखेंगे कि यह मुख्यतः फोकस करता है उन मोनार्क्स के जीवन के बारे में, उनके शासनकाल को दिखाता है, पॉलिटिकल इवेंट जो घटनाएं हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं, और कैसे कैसे किंगडम में पावर डायनेमिक्स रहा है, कैसे कैसे सत्ता चली है उनकी, ये दिखाता है। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज कवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड फ्रॉम द मेडिएवल टाइम्स टू द अर्ली मॉडर्न एरा। ये जो शेक्सपियर के जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेज हैं वो एक खास पीरियड को कवर करते हैं। ये मध्यकालीन समय, जिसको मेडिएवल टाइम कहते हैं, वहां से लेकर अर्ली मॉडर्न समय तक का ये इतिहास रहा है इन नाटकों में। कुछ प्लेस जो हैं जिनके नाम हैं किंग जॉन, रिचर्ड II, हेनरी IV पार्ट 1, हेनरी IV पार्ट 2, हेनरी V, हेनरी VI पार्ट 1, हेनरी VI पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 3, रिचर्ड III, हेनरी VIII, ये इसके हिस्टोरिकल प्लेस रहे हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस प्लेस, द प्लेस हैव अ स्पेसिफिक स्पैन, एक तरह से खास समय रहा है इसका। दिस प्लेज एक्चुअली आर ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम द रेन ऑफ किंग जॉन इन द 12th सेंचुरी। जब इसकी शुरुआत होती है लेखन की, जब इसने लिखना शुरू किया था तो किंग जॉन से इसने लिखना शुरू किया था, जो 12वीं सेंचुरी से लेकर द रेन ऑफ हेनरी VIII, जो कि 16वीं शताब्दी तक का जो समय रहा है, उस दौरान ये प्लेज लिखे गए हैं और उनके लाइफ से रिलेटेड हैं। शेक्सपियर्स हिस्ट्रीज ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। यहां यह दिखाया गया है कि राजनीतिक तौर पे कैसे यह वैध रहा है, कितना इसका थीम जो है वो बहुत, जिसको कह सकते हैं, ऑथेंटिक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ किंगशिप, राजाओं की क्या जो जिम्मेवारियां रही थी वो कैसी रही हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द लीडर्स, जो लीडर्स रहे हैं, नेता हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रही है, उनका कैसे उत्थान हुआ है, कैसे पतन हुआ है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल एम्बिशंस एंड राइवलरीज ऑन द नेशन, साथ ही साथ क्या क्या प्रभाव रहा है उनके पर्सनल एम्बिशन का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का क्या प्रभाव रहा है, उनके कौन कौन से राइवलरीज रहे हैं, कौन कौन से विरोधी रहे हैं, और कैसा उनके देश में उनके साथ व्यवहार हुआ है, या उन्होंने देश के साथ क्या किया है, देश के लोगों के क्या साथ क्या किया है, ये सारी चीजें आप देखेंगे। While Shakespeare took some liberties with historical accuracy to suit dramatic purposes, शेक्सपियर ने क्या किया है, पूरी तरह से रिजिड होकर नहीं बल्कि कुछ आजादी के साथ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को, जो कि ड्रामा को सूट करता था, वैसे पर्पस को लेकर उसने लिखा है। His histories are known for their compelling characters। इसमें आप देखेंगे कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं बड़ा ही कंपेलिंग है, बहुत जटिल है। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इंट्रिग्स आप देखेंगे, राजनीतिक तौर पे कैसे कैसे षड्यंत्र हुए हैं। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ पावर डायनेमिक्स, और कैसे कैसे सत्ता के लिए क्या क्या स्थितियां पैदा हुई हैं, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, और ऐतिहासिक जो समय रहा है, क्रोनोलॉजी रहा है, टू क्रिएट अ यूनिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, जिसके कारण जब आप इसे थिएटर में देखेंगे तो एक यूनिक एक्सपीरियंस भी आपको होगा, एक अनुभव होगा। शेक्सपियर्स हिस्ट्रीज वर हाईली पॉपुलर, ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे ड्यूरिंग हिज टाइम, एंड कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड एंड स्टडीड एक्सटेंसिवली टुडे। यहां तक कि
उस दौरान तो ये पॉपुलर रहा ही, और इसे परफॉर्म भी किया जाता था, स्टेज्ड किया जाता था, और आज भी इनको पढ़ा जाता है और परफॉर्म किया जाता है। सो दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू इंग्लिश हिस्ट्री। आप इसमें देख सकते हैं कि अंग्रेजों का इतिहास क्या रहा है, एज वेल एज एक्सप्लोरिंग टाइमलेस थीम ऑफ लीडरशिप। आप वहां जो देखेंगे थीम्स दिखाई पड़ेंगे लीडरशिप की, वफादारी, इसको लॉयल्टी कहते हैं, एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन, और जैसे कोई व्यक्ति राजनीतिक तौर पे जो महत्वाकांक्षा रखता है उसके परिणाम क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्रीज or historical plays of Shakespeare. Now let us move towards the features of Shakespearean histories or historical plays. So one of the important features of historical plays of Shakespeare, आप देखेंगे उसमें historical context, कैसे इसमें historical context को दिखाया गया है। तो शेक्सपियर की historical plays जो है वो grounded हैं real events पे और कैरेक्टर्स पे, जो कि इंग्लिश का इतिहास रहा है, अंग्रेजों का इतिहास रहा है। दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रॉनिकल्स। आप देखेंगे कैसे कैसे जो समय के साथ जो क्रॉनिकल्स बना है, जो समय का टाइम फ्रेम रहा है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो रहे हैं, जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, साथ साथ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से, नैरेटिव तरीके से उसने रिफ्लेक्ट किया है पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम को। साथ ही साथ शेक्सपियर टू क्रिएटिव लिबर्टीज, उसने अपना अधिकार क्षेत्र में रखा कि वो अपने आजादी के अनुसार चीजों को, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को रखते हुए ऐतिहासिक घटनाओं को उसने इन नाटकों में दिखाया है। सो ही ऑफन कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड ही वाज डिपिक्टिंग, और जो कुछ भी इतिहास में उसने दिखाया है उसमें उसका एसेंस, उसका जो मुख्य तथ्य है उसको रहने दिया है और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया है और प्रेजेंट किया है। The next feature that we have is monarchy and power. तो कैसे राजतंत्र था, शक्ति सत्ता क्या थी, इसके ऊपर यह दिखाया गया है। तो शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले जो है प्राइमरली रिवॉल्व करते हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सरसाइज ऑफ पावर, द लेजिटिमेसी ऑफ रूलर्स, कैसे सत्ता को संभालने वाले जो शासक हुआ करते थे वो कैसे लेजिटिमेट तरीके से, वैध तरीके से शासन चलाते थे, एंड डायनेमिक्स विद इन द मोनार्की, और इस राजतंत्र में कैसे चीजें चलती थी उसको दिखाया गया है। दे एक्सप्लोर थीम्स ऑफ किंगशिप, उसमें राजा महाराजाओं के उस राजकाज के तरीके को दिखाया गया है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दिखाई पड़ती है, एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ एम्बिशन, और अगर कोई महत्वाकांक्षी हुआ है तो उसका परिणाम क्या हुआ यह दिखाया गया है। पोर्ट्रेइंग द राइज एंड फॉल ऑफ मोनार्क्स, कैसे राजाओं का उत्थान हुआ है, कैसे उनका पतन हुआ है, एंड देयर एडवाइजर्स, और उनके जो सलाहकार थे उनका कैसे उत्थान पतन हुआ, यह सब दिखाई पड़ता है। शेक्सपियर डेल्व्स इनटू द चैलेंजेस फेस्ड बाय लीडर्स, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ देयर डिसीजंस एंड द इंपैक्ट ऑफ देयर एक्शन ऑन द नेशन। साथ साथ आप क्या देखेंगे कि जो उनके सलाहकार हुआ करते थे वो कैसा सलाह देते थे, किस तरह के चैलेंजेस रूलर्स ने फेस किया, लीडर्स ने फेस किया, कैसी कैसी जटिलताएं हुई और उनके डिसीजन के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ा, और उनके एक्शन का नेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री। तो शेक्सपियर ने बड़े ही चालाकी से ही हैज ट्राइड टू पुट फॉरवर्ड बिफोर अस हिस्टोरिकल प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री। दोनों चीज दिखाया है, उसमें ट्रेजेडी भी दिखाया है, इतिहास भी दिखाया है। While they are categorized as historical plays, they contain tragic elements such as flawed protagonists, political conflicts, betrayal and personal struggles. इसमें कैसे ये हिस्टोरिकल प्ले एक ट्रेजेडी बन जाता था, इसके पीछे कारण होते थे कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स के, जिसमें जो हीरो होते थे उनके साथ जो फ्लॉज होते थे, हमार्शिया हुआ करता था, कुछ राजनीतिक संघर्ष जिसको पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, धोखाधड़ी और पर्सनल स्ट्रगल जो व्यक्तिगत संघर्ष को करते थे इनके कारण। सो द प्लेज रिफ्लेक्ट द ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन, द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द टोल ऑफ वॉरफेयर। जो प्लेज हैं उसमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार ट्रेजिक जो परिणाम हुआ करते थे पॉलिटिकल एम्बिशन के कारण, जो वो सोचते थे, जिनका प्रभाव उनके महत्वाकांक्षा के कारण पड़ता था, एंड द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उनके ऊपर
जो जिम्मेदारियां होती थी उसके कारण कैसे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था, साथ ही साथ कैसे उन्हें युद्ध को झेलना पड़ता था। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, क्योंकि इट इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री, बोथ, दोनों का ये ब्लेंड है। अगला होता था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हुआ करते थे, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेज में बहुत सारे रोल देखने को मिलता है कैरेक्टर्स का। तो शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेज फीचर्स अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस। हर समाज के हर क्लास से वहां पर कैरेक्टर्स को दिखाया जाता था, इंक्लूडिंग किंग्स, क्वींस, नोबल्स, सोल्जर्स, कॉमनर्स एंड क्लर्जी। लगभग हर स्तर से लोग दिखाई पड़ते थे। These characters represent various perspectives and viewpoints, adding depth and complexity to the narrative. तो ये जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, व्यू पॉइंट्स और जटिलताओं को दिखाते थे, गहराई को दिखाते थे जब उनके द्वारा ये स्टोरी नैरेट की जाती थी। सो शेक्सपियर वेरी मास्टरफुली portrays the internal struggles, conflicting loyalties and moral dilemmas फेस्ड बाय दीज कैरेक्टर्स। तो शेक्सपियर ने बहुत ही मास्टरी के साथ पोर्ट्रे किया है, दिखाया है आंतरिक संघर्षों को, उस प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स को, वफादारी को, और जो नैतिक जिम्मेवारियां होती थी और कैसे लोग उस डायलेमा में पड़ जाते थे कि कैसे उन्हें यह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, इन कैरेक्टर्स की मदद से वो दिखाया करते थे। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है यूज ऑफ लैंग्वेज। कैसे लैंग्वेज का यूज किया है उन्होंने। तो शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर रिनोन फॉर द रिच एंड पोएटिक लैंग्वेज। इसमें बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया गया, लैंग्वेज बहुत रिच रहा है। वी कैन सी अ शोकेस ऑफ हिज मास्टरी ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज। हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्स के फॉर्म में और प्रोज के फॉर्म में उसने अपने लैंग्वेज को प्रस्तुत किया है। विद कैरेक्टर्स डिलीवरिंग एलोक्वेंट स्पीचेस, बहुत ही शानदार तरीके से, प्रखर तरीके से वो भाषण देते थे, सॉलिलॉक्यूज दिखाए जाते थे, उनके डायलॉग्स होते थे, और कॉम्प्लेक्स थीम्स को भी और इमोशंस को भी उसने अपनी भाषा की मदद से दिखाया है। सो शेक्सपियर्स लैंग्वेज कैप्चर्स द ग्रैंडर ऑफ द मोनार्की, द टर्मोइल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो इसकी भाषा में आप क्या देखेंगे, इसमें शानदार और बहुत ही उत्कृष्ट जो राजा महाराजाओं की भाषा हुआ करते थे उसको भी दिखाया है। युद्ध के दौरान और राजनीतिक संघर्षों के दौरान जो टर्मोइल की स्थिति हो जाती थी, विप्लव की स्थिति हो जाती थी, उसको दिखाया है। साथ ही साथ द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और मानव के जो अपने अनुभव रहे हैं उसके उस सार तत्व को भी दिखाया है, उसके एसेंस को भी दिखाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड कंटिन्यूटी। शेक्सपियर में बहुत ही क्रोनोलॉजी के साथ जो कालखंड रहा है, जो समय रहा है, तो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज जो रहे हैं आर ऑफन इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड रहे हैं, जैसे किस राजा के बाद किस राजा का आगमन हुआ है, उसका क्या शासनकाल रहा, उसने क्या क्या किया, डिपिक्टिंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसने क्रोनोलॉजी के साथ सब कुछ दिखाया है, एक ऑर्डर देखने को मिलेगा, और ओवरलैपिंग टाइमलाइंस, और साथ साथ कैसे टाइम को उसने ओवरलैप करके दूसरे समय के साथ मिलाया है, ये दिखाई पड़ता है। कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन्स फ्रॉम वन प्ले में कैरी ओवर इनटू अनदर। आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन जो है एक प्ले से दूसरे प्ले में कैसे कैरी ओवर होता है, ये दिखाया गया है। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रोवाइडिंग अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। और बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और बहुत अच्छी सोच के साथ, बहुत क्लियर सोच के साथ हिस्टोरिकल इवेंट को उन्होंने दिखाया है। द नेक्स्ट फीचर इज मिक्स ऑफ सीरियसनेस एंड कॉमिक रिलीफ। दो चीजें साथ दिखाई पड़ेंगी। While primarily focused on historical and political themes, शेक्सपियर ने क्या किया, हिस्टोरिकल प्लेस को इनकॉर्पोरेट किया मोमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड कॉमिक रिलीफ के साथ। इसमें हंसी मजाक और कॉमिक रिलीफ दिखाया गया है। These lighter moments often respite from the weighty subject matter and provide a more balanced portrayal of the human experience। इसमें दोनों चीजें देखने को मिलेगा, आप सीरियसनेस भी देखेंगे और आपको हंसी मजाक के साथ भी सारे सीन्स को दिखाया गया है, जहां पर आप बोर हो रहे हो और बहुत ज्यादा टेंशन अगर आपको हो रहा है। तो इस प्रकार से शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं हैव हैड अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन लिटरेचर एंड थिएटर। आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है लिटरेचर पर भी और थिएटर पर भी। प्रेजेंटिंग ऑडियंसेस विद कंपेलिंग नैरेटिव्स दैट एक्सप्लोर पावर, लीडरशिप एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जहां पे बहुत शानदार तरीके से उन्होंने नैरेट किया है, एक्सप्लोर किया है
पावर को, लीडरशिप को और जटिलताएं जो ह्यूमन नेचर में होती हैं उसको. सो दे कंटिन्यू टू बी परफॉर्म्ड एंड स्टडीड फॉर देयर टाइमलेस थीम्स. इनकी खासियत यह रही है कि यह टाइमलेस रहे हैं. जितने भी इनके प्लेज हैं इन्हें अभी भी पढ़ा जाता है और अभी भी परफॉर्म किया जाता है. इनके जो थीम्स हैं, मेमोरेबल कैरेक्टर्स जो हैं और मास्टरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज हैं वो बहुत ही ग्रैंड हैं. और इसी कारण शेक्सपियर आज भी कहे जाते हैं दैट ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड. सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ historical plays of Shakespeare. So dear students, this way you can understand this topic well. So thanks for watching the video. Keep watching, keep sharing.